देश बनाने के आंदोलन की वजह से जेल में कैद शेख मुजीबुर रहमान 2 महीने बाद बाहर आए। जब वो घर पहुंचे तो सैकड़ों लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। तभी उनकी 16 साल की बेटी शेख हसीना वहां आई और बांग्ला में कहा, मैं चाहती हूँ बंगाली राष्ट्रीय भाषा बने और सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए। शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी किताब द अनफिनिश्ड मेमोरी में इसका जिक्र करते हुए लिखा कि हसीना की बातें सुनकर मैं चौंक गया। बांग्लादेश में एक उम्मीद का प्रतीक रही शेख हसीना पर पिछले 15 साल में कैसे तानाशाह का टैग लग गया और आखिरकार उन्हें देश से भागना पड़ा। भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे शेख हसीना की शेख मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 को गोपालगंज जिले के तुंगीपारा में हुआ। उनकी शादी न्यूक्लियर साइंटिस्ट एम.ए. वाजेद मियां से हुई और उनके 2 बच्चे हैं, बेटा सजीब वाजेद जॉय और बेटी साइमा वाजेद। शेख हसीना ने सियासी करियर की शुरुआत बतौर स्टूडेंट लीडर से की। 1975 में उनके पिता और परिवार के ज्यादातर सदस्यों की सैन्य तख्तापलट में हत्या कर दी गई, लेकिन जर्मनी में होने की वजह से वो बच गई। 1981 में हसीना बांग्लादेश लौटी और पिता की आवामी लीग पार्टी की अध्यक्ष बनी। 1985 तक उन्हें 4 बार हाउस अरेस्ट किया गया। 1988 में मार्शल लॉ के तहत चुनाव हुए और आर्मी चीफ जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद को राष्ट्रपति चुना गया, लेकिन खालिदा जिया और शेख हसीना ने निष्पक्ष चुनाव की मांग की। आंदोलन बढ़ा और आखिरकार 1990 के अंत में इरशाद को इस्तीफा मिला। 1991 के चुनाव में खालिदा जिया की पार्टी सत्ता में आई। वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। हसीना ने सरकार पर करप्शन का आरोप लगाकर खालिदा को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। इसके बाद दोनों के बीच राजनीतिक तकरार जारी रही। 1996 में फिर से चुनाव हुए और शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने सुधारवादी फैसले लिए और देश में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर फोकस किया। पहले ही कार्यकाल में हसीना ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उनकी योजनाओं से लोगों को फायदा हुआ और देश में लोकप्रियता बढ़ी। शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश ने 2009 के बाद से बेहतरीन इकोनॉमिक ग्रोथ की। मुस्लिम बहुल राष्ट्र बांग्लादेश कभी दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था, अब ये सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इन 15 सालों में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहते हुए शेख हसीना की छवि एक तानाशाह के रूप में बनी है। इसके पीछे 4 बड़ी वजह है। पहली, चुनावों में गड़बड़ी के आरोप। टाइम मैगजीन के मुताबिक हसीना की अवामी लीग पार्टी के नेतृत्व में बांग्लादेश ने तानाशाही रुख अपनाया। 2014 और 2018 के चुनावों में गड़बड़ियों के आरोप लगे, जिसमें बैलेट बॉक्स में छेड़खानी और फर्जी वोट शामिल थे। विपक्षी नेताओं को सड़क पर प्रचार करने या मीडिया में अपनी बात रखने में मुश्किलें आई। आलोचकों ने इसे तानाशाही कदम कहा। दूसरा, विरोधियों को जेल में डाला। हसीना सरकार में पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी नेता खालिदा जिया को कथित भ्रष्टाचार के आरोपों में नजरबंद किया गया। बीएनपी कार्यकर्ताओं पर 40 लाख से ज्यादा कानूनी मामले दर्ज किए गए। स्वतंत्र पत्रकारों और सिविल सोसाइटी पर भी कार्रवाई की गई थी। बीते दिनों नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस और शेख हसीना के बीच टकराव हुआ। हसीना ने यूनुस को खून चूसने वाला तक कहा। तीसरा, 30% कोटा देकर अपनी पार्टी के लोगों को नौकरी दी। शेख हसीना पर 2018 में 30% कोटा देकर अपनी पार्टी के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आरोप लगे। दरअसल बांग्लादेश में कुल 56% आरक्षण तय है। इसमें से 30% कोटा 1971 के फ्रीडम मूवमेंट में भाग लेने वालों के परिवार और रिश्तेदारों के लिए फिक्स था। इस मूवमेंट में भाग लेने वाले ज्यादातर लोग आवामी लीग पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो हसीना की पार्टी है। इस कोटा सिस्टम को भेदभावपूर्ण कहा गया, जिससे मेधावी उम्मीदवारों को नुकसान हुआ। 2 महीने पहले देश में हिंसक आंदोलन शुरू हुआ और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को 56% से घटाकर 7% कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेगी। और चौथा, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप। हसीना के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोप लगे। कई बड़े बैंक डिफॉल्टर हसीना के सलाहकार या मंत्री बन गए। हसीना के परिवार के 17 सदस्य संसद में थे। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक बांग्लादेश में रहने वाले कई लोगों का कहना है कि मौजूदा अशांति भी उनकी तानाशाही और हर कीमत पर कंट्रोल रखने की भूख का नतीजा है। इससे उनकी छवि एक तानाशाह की बनी और विरोधियों ने उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा बताया।